27 अध्याय से देखे थे कैसा आकीश राजा दाऊद को ये समझने लगा जिंदगी भर ये मेरे लिए सेवक बन के रहेगा। मैं उसमें से एक चीज समझी, जरूर हम शरण लेते हैं, जब हम गलत जगह में जाएंगे बाद में चलकर वो क्या कर सकता है, हमें फंदे में ला सकता है। वो शत्रु है, वो सोचता है ये मेरे लिए नौकर बन के रहेगा, ये विचार उसके अंदर आ गया है। लेकिन वो उसको अच्छा पदवी देने के लिए विचार किया। 28 अध्याय में तो वो बोल रहा है, तुम सदा के लिए मेरे लिए मेरा सिर का रक्षक ठहरेगा। दिखता है क्या है, और बहुत बड़ा पदवी है, ठीक है, दिखता है पदवी बड़ा है। हम लोग को जब कभी शत्रु के हाथ से कुछ इस प्रकार की बात आती है, हमको सतर्क होकर रहना है। मैं ये नहीं बोल रही जो भी आपको उन्नति दे रहे हैं वो आपको नौकर बनाने के लिए रख रहे हैं। अगर नौकर बनाने के विचार से ही आपको पदवी मिल रहा है तब तो वो गलत बात है, गलत बात है। कुछ भी पदवी रहेगा जरूर उसके लायक काम भी रहेगा। पदवी जो है केवल नाम मात्र के लिए नहीं है, ये एक चीज अच्छा रखिएगा। ये बोल रहा है अपने सिर का रक्षक, इसका मतलब उसका सिर का रक्षक का मतलब क्या है, उसका बॉडीगार्ड, अंग रक्षक के रूप में, उसके जीवन का रक्षक के रूप में रख रहा है। जीवन का रक्षक का मतलब क्या है, उनको कुछ भी आने नहीं देना है, उसी में इनको काम करना भी पड़ेगा, काम करना होगा। मुझे इतना मालूम है जितने भी पदवी बढ़ते जाता है काम का भार आपके ऊपर होई बे करेगा, होई बे करेगा, इसको भूलिएगा नहीं। जरूर हम बोलते हैं, कई बड़े मंत्रियों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े संस्था के लीडरों को देखते हैं, क्या है उन लोगों को तो पदवी ऊंचा। भैया ऐसा कृपया ना सोचे ना। मैं इतना बोल सकती हूं, कुछ भी पदवी मिले, पदवी के योग्य जिम्मेदारी होगा, काम का भार होगा। जैसे जैसा काम का भार बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका नाम पदवी सब होगा, उसके योग्य सम्मान रहेगा, सुविधा भी बढ़ेगा। मान लीजिए आप देखते हैं कई मंत्रियों का अंग रक्षक साथ खड़े होते हैं, उनको कितना सल्यूट मिलता है, उनके कितना इज्जत मिलता है। वो ऐसा चश्मा पहनते हैं बाहर को कोई भी नहीं देखता ये आदमी कहां से किसको देख रहा है। देखे हैं अंग रक्षक ऐसी नहीं आता है, जरूर एक काला चश्मा पहन कर घूमता है। क्यों मालूम है, दूसरा कोई ना देखे वो किसको देख रहा है। इसका मतलब वो सबसे अधिक सतर्क रहने वाला होना चाहिए। सिर का रक्षक का मतलब वो व्यक्ति औरों से अधिक सतर्क रहने वाला। मेरी बात समझ ले। तो आपको कुछ भी पदवी मिल रहा है, पहले काम का प्रक्रिया समझ लें, क्या क्या काम है पहले उसको समझ लें। यहाँ वो क्या दाऊद क्या कहा है नहीं लिखा है, जरूर बोलता है कि बोल रहा है अपने को सौंप रहा है। दूसरा पद में 28 का 2 पद में दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। तो वो बोल रहा है कि आपको तो मालूम है मैं आपके लिए क्या करूंगा। ये अपने को सौंप कर रह रहा है। अच्छा, पदवी में रहना हो फिर तो सौंपना पड़वे करेगा। और इसलिए बेहतर साधारण शुरू में ही रह जाए। कभी परमेश्वर अगर आपको बढ़ाता है उसमें अनुग्रह भी बढ़ता है, अनुग्रह भी बढ़ता है। मैं तो इतना जानती हूं, परमेश्वर अगर आपको उन्नति करते चाहता है, परमेश्वर उस
पदवी के योग्य अनुग्रह को भी जोड़ेगा। और मनुष्य की ओर से आता है वो दासत्व में ले जा सकता है। और हम कभी भी किसी भी जगह में रखे जा रहे हैं, पदवी मिल रहा है, उसको कभी तुच्छ न जाने, लेकिन ये जानने के लिए कोशिश करें परमेश्वर मुझे उस जगह में ऐसा रख रहा है कि नहीं। अच्छा, ये मन में रख लीजिए। ठीक, अभी लड़ाई फलिस्तियों और इजरायलियों के बीच में आ रहा है। मैं यहाँ ये देख रही हूँ, दाऊद ये नहीं सोच रहा है, यहाँ पहले तो जरूर ऐसी अपने लिए शरण के लिए गया, शरण के लिए गया, लेकिन लड़ाई किसके किसके बीच में? ये शत्रु के पास रह रहा है। शत्रु के साथ रहते समय अपने ही लोगों के विरोध में लड़ना है। अपने लोग, माने मैं यहाँ जाति पाति के बात नहीं कर रही हूं। मेरा यहाँ देखने की दृष्टि क्या है, भैया मैं रह रही यहाँ परमेश्वर के लोगों के विरोध में लड़ने के लिए मैं किसी और झुंड के साथ न जुटूं। भले परमेश्वर के लोग मुझे नहीं मान रहे हैं, मुझे को शरण नहीं दे रहे हैं, नहीं, इसको यहाँ शरण नहीं मिला। दाऊद को इजरायलियों के द्वारा मदद नहीं मिल रहा है, फलिस्तियों के देश में इसको जगह मिली। अच्छा, लेकिन परमेश्वर का ये विचार नहीं है दाऊद अपन खुद परमेश्वर के लोगों के विरोध में लड़े। हम किसी के साथ भी नाता रखें, संबंध रखें, हम परमेश्वर के लोगों के विरोध में कभी भी उठने वाले झुंड के साथ हम अपना संबंध मजबूत नहीं करना। भले आपको दूसरा रास्ता नहीं है, वहां जाकर रहना पड़ रहा है, लेकिन आप कभी भी ये ना सोचें परमेश्वर के लोग कलीसिया के विरोध में या पास्टर के विरोध में। मान लीजिए पास्टर के विरोध में एक झुंड उठ रहा है, आप उनको मदद करने के रूप में जाके कभी खड़े नहीं हो। भले वे लोग परमेश्वर को कितना मान रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, वो हमारा बिजनेस नहीं है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर का दास दासी के विरोध में जो भी झुंड खड़ा होगा उसी में हम न जुटे, उसी में ध्यान रखना है। कभी कभी लोग ये भी करते हैं, हाँ वे लोग तो मेरे को चर्च में ये करने नहीं दिया, वो करने नहीं दिया, तो चर्च के विरोध में कोई रहेगा, उनको साइड से पिन मारने के लिए भी कोई चले जाते हैं। तुरंत पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो भी वहां का सामाजिक तत्व जो भी दिख रहे हैं उनके साथ ये लोग संबंध बनाता है। मैं जानती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जानती हूँ कुछ लोग ऐसा है जाके जो मसीह विरोधी ताकतें हैं उनके साथ संबंध बना के साइड से कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम उस प्रकार के काम में कभी नहीं आना है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं शमूएल तो मर गया। अच्छा, अभी उसको मिट्टी दी गई, सब ये हो गया। उस वचन में एक बात लिखा है, ये लिखी गई है, शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। ये क्यों निकाला था? अब पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण 18 में 18 का 10 से 12। परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को ये नियम दिया, व्यवस्था दिया, क्या है? तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या बावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को का मानने वाला, या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। अच्छा, यहाँ बहुत लंबा लिस्ट दिया है, तो इसका मतलब क्या है? अन्य जाति ये सब चीज करते हैं,
हाँ, यहाँ तक ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी इसको पढ़ने समय हंसी आता है। शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला। कई लोग ऐसा देखते हैं लगन किस दिन है मुझे माफ कीजिए, कभी कभी लोग दिन ठहराते हैं शादी के लिए, किसके लेके, फलाना दिन में लगन का ये है तो चला उसी दिन शादी रखो। क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूं, बाइबल उसके विरोध में है, बाइबल उसके विरोध में है। थोड़ा सा कुछ हो गया तुरंत उनको बुला दो, थोड़ा सा झाड़ देंगे, झाड़ फूंक। कुछ ऐसा लग रहा है वो महिला है, कुछ पौधा के पास जाकर सु करती है तो पता चलता है, वहां चले जाए। गांव देहात में बहुत है जहाँ परमेश्वर इन सारी बातों से हम लोग को अलग बुला लिया है। हम लोग मसीह में आ गए हैं। हम इस प्रकार के अन्य जाति की बातों को नहीं लाना है। इसलिए शादी की बातों में भी मैं बताऊंगी, जितना अन्य जाति करते हैं उनके सारा चिन्ह और उनके सारा जितना सांस्कृतिक बातें हैं, परंपरा की बातें हैं, वो सब परमेश्वर के सामने क्या है, घृणित है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नाश करने वाले, इसी से दिखाई देता है 12 पद में लास्ट में दिखता है, इसीलिए उनको तुम्हारा हाथ में दे रहा है। इसका मतलब मुझे उसको फॉलो करने के लिए नहीं है, नाश करने के लिए। तो यहाँ पहले राजा शाऊल वो सबको देश से क्या कर दिया, दूर कर दिया। और इसी को हम लोग एक और बार देखते हैं। यहाँ जब इसके जीवन में तकलीफ आई तो तुरंत वो जरूर पहले सही मार्ग से ढूंढा जरूर। देखिए 6वां पद 28 अध्याय पहला शामिल 28 का 6वां पद। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न ऊरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तो हमको इसी में सीखने वाली बात है, भैया जीवन में बहुत अति संकट पड़ रहा है, उस समय परमेश्वर बातचीत करने के लिए कुछ तरीका को रखा है। ऐसा लिखा है, एक जगह स्वप्न है, परमेश्वर आपको स्वप्न देकर उसी से क्या कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलेंगे सारा स्वप्न परमेश्वर के ओर से होता, वो भी नहीं है। स्वप्न बाइबल में सर्वोपदेशक में लिखा है, बातों के बहुतायत के कारण स्वप्न होगा, वचन है। तो हम लोग ज्यादा चिंतित होते समय हम लोग को स्वप्न आ सकता है। ज्यादा किसी बात को लेकर दिल में बार बार सोचते सोचते सोएंगे। आपको मालूम है दानियल में राजा अपना भविष्य को सोच कर सोया, उस समय क्या आया, स्वप्न आया। ठीक है, जरूर स्वप्न आया। उसी से परमेश्वर भी कुछ बातों को क्या किया, उसको प्रकट किया। तो आप कभी कभी मेरे को कब शादी होगी, कैसा मिलेगा, ये सब सोच के सोएंगे, उसका भी स्वप्न आएगा। मैं वो भी बोलूंगी। कभी कभी जवानी में ज्यादा स्वप्न आता, थोड़ा सा भी सो जाओ, स्वप्न दिखाई देगा। ठीक, मैं तो देखती हूँ परमेश्वर स्वप्न से बात करता है। हम लोग आप बाइबल में पूरा पढ़ के देखेंगे, यूसुफ के जीवन में, इनके जीवन में, अब्राहम के जीवन में, याकूब के जीवन में, सब कई लोगों के जीवन में परमेश्वर स्वप्न देकर बातचीत किया है, उसके विरोध में नहीं। लेकिन मैं आप लोग को एक सुझाव दूंगी, परमेश्वर स्वप्न भी दे रहा है, आप उसके साथ साथ क्या मांगिएगा, वचन भी मांगिएगा। यहाँ लिखा है, एक दूसरा नंबर में दिया है, परमेश्वर न ऊरीम के द्वारा उससे क्या किया है, बातचीत नहीं किया।
ऊरिम के द्वारा क्यों नहीं किया? मैंने इसका अर्थ किया है, ऊरिम जो है निर्गमन का 28 का 30, निर्गमन 28 का 30, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर इसमें याजकों का सीना बंद में क्या होना है, यानी इसमें लिखा तू न्याय की चपरास में ऊरीम और तुम्मीम को रखना। इसको कहते हैं दो पत्थर है, ये दोनों पत्थर करके लोग कहते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा व्याख्या बाइबल नहीं करती है। और जब जब हारून यहोवा के सामने जाए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इजरायलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। वो जो है आपको गाइडेंस देगा, अगुवाई करेगा। भैया आजकल हम लोग को ऊरीम भी नहीं है, तुम्मीम भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम लोग के लिए एक चीज रखा है। वो क्या है? उसका वचन। मैं तो बोलेंगी परमेश्वर का वचन। कभी भी परमेश्वर वचन का खिलाफ कुछ बोलकर काम नहीं करता, नहीं। परमेश्वर वचन के विरोध में भी कभी बोलेगा नहीं। मैं बाइबल में ऐसा बोल के रखा हूं, लेकिन तुम ये करो, कभी परमेश्वर उल्टा पुल्टा अपना वचन का एक बिंदु तक बदलने के लिए तैयार नहीं होता। जो वचन में है बस उसी को पूरा करेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को ये सलाह देने के लिए चाहती हूं, आपके जीवन में कुछ भी बात के लिए अगुवाई चाहिए, इस बाइबल के भरोसे आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर अगर एक वचन दे दिया, उसके पकड़ के लटकते रह सकते हैं, जिंदगी भर लटक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ कुछ भी नहीं करता। ये बहुत सुरक्षित तरीका है, क्योंकि मेरा स्वप्न कुछ भी उल्टा हो सकता है, लेकिन वचन कभी भी झूठ बोलने वाला नहीं है। वचन हमेशा सच बोलता है, सही मार्गदर्शन करता है। मैं इसलिए हमेशा ये सिखाती हूं, आप किसी भी निर्णय लेने के लिए चाह रहे हैं, किसी मैटर में किसी भी समस्या है, आपको समाधान चाहिए, पहले वचन में ढूंढिए। मुझे उस समय एक बहुत पहले की बात है, ये तो मैं मिसेस जॉयस मेयर जो है प्रचार करती है, वो बोलेगी वचन जब तक न मिले प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर जब तक आपको वचन नहीं दिया कदम नहीं उठाओ, भले कितने साल भी लग जाए। परमेश्वर को अगुवाई देने दो। मैं तो इस जग में ये बोल सकती हूँ, देखिए पहला शमूएल 14 का 37 में क्या लिखा है? इसी पहला शमूएल में ही वो परमेश्वर की आवाज ढूंढा था। 14 का 37 उसी में तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इजराइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। परमेश्वर उत्तर नहीं दिया। मैं आपसे ये बोलूंगी, कभी कभी परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। जब उत्तर नहीं मिला, बेहतर है नहीं करना। पहले अपने को जांचें, गलती परमेश्वर में नहीं है। अच्छा से याद रखिए, अगर परमेश्वर नहीं बोला हो मेरी बाइबल में, लेकिन इसके लिए एक नोट दिया गया साइड में, वो एक व्याख्या करने का नोट दिया है। मुझे बहुत उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। क्या है मालूम है? परमेश्वर राज करता है, सेवा नहीं करता है, नौकर नहीं बनता। परमेश्वर क्या करता है? राज करता, प्रभुता करता है। परमेश्वर कभी भी नौकर नहीं बनता। इसका अर्थ समझ लीजिए। हम चाहते हैं प्रभु के पास आके, प्रभु क्या करे क्या करे क्या करे, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। परमेश्वर मेरा नौकर बनकर मैं जो जो चीज के लिए बटन दबाऊं उसके लिए क्या नहीं करेगा? बात नहीं मानेगा।
तुरंत करने के लिए आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं मैं जो जो मांगूंगा, जो जो बोलूंगा, उसके लिए वो उतर के आ जाएगा। परमेश्वर जैसा मैं अपेक्षा करता हूं तुरंत तुरंत दौड़ दौड़ के मेरे लिए आएगा नहीं, क्योंकि वो राज करने का सिंहासन पर है। मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी इच्छा के लिए सौंपना पड़ेगा। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने को नौकर के रूप में सौंपना पड़ेगा। मेरी बात समझ ले। परमेश्वर सत्ता चलाने के जगह पर है, नौकर जैसा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तुरंत तुरंत आके रो रही हो बेटा, तुमको ये चाहिए, मैं ये कर रहा हूं, उसके लिए परमेश्वर को उतना सस्ता नहीं समझे। हम लोग का मन में क्या है? एक विचार है, जब जब वो तो बोल दिया है पुकारो, जब जब पुकारोगे मैं तुम्हें सुनूंगा। भाई सुन रहा है, तुरंत दौड़ के आके उसके लिए शायद उत्तर नहीं भी देगा, छोड़ेगा नहीं। हम लोग जब कभी पुकारेंगे उस काम के लिए वो दौड़ेगा नहीं। मैं जिस काम के लिए परमेश्वर को पुकार रहा हूं उसके लिए नौकर जैसा दौड़ेंगे नहीं। वो क्या करना चाहता करके मुझे पहले जानना चाहिए। और एक चीज मैं बता दे रही हूं, परमेश्वर से ये कुछ भी उसकी इच्छा की अपेक्षा जानने के लिए न चाहे, जब आपको उसके आज्ञाकारी होने के लिए दिल नहीं हो। परमेश्वर कब नहीं बताएगा मालूम है? जब आज्ञाकारी आप नहीं होने के लिए है। मेरी इच्छा पूरी हो करके उसको जिद पकड़ेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर उस काम को पूरा नहीं करता। अच्छा, अपनी इच्छा परमेश्वर तब प्रकट नहीं करता जब मैं अपने मन में अपनी इच्छा रख के प्रभु तेरी इच्छा क्या पूछने से बोलता नहीं है। मैं अपने जीवन से ही मैं बताऊंगा, मैं चाह रही ये काम ना करूं, लेकिन परमेश्वर चाहता वो काम करें। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? क्योंकि मैं तो पहले ही टान ली हूं, अंदर क्या कर ली हूं? टान ली हूं, इसको मैं ऐसा 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 करूं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपनी इच्छा कभी भी प्रकट नहीं करेगा। जब आप अपनी सारी इच्छा को सरेंडर करेंगे, त्याग देंगे, संपूर्ण रीति से समर्पित करेंगे, तब वो अपनी इच्छा प्रकट करेगा। एक और चीज मैं देखी हूं, परमेश्वर अगर पिछले दिनों में किसी बात को लेके करने के लिए बोला हो, आप आज्ञा नहीं माने हो, अभी भी क्या नहीं करेगा? उसकी इच्छा जानने के लिए कोशिश करेंगे, वो बोलेगा नहीं। जब तक मैं अपना लाइन क्लियर ना करूं, अपने जीवन में बातों को, पहले के दिनों की बातों में आज्ञा अगर नहीं माना हूं तो उसको मानने का काम नहीं करूं, तो परमेश्वर आगे अपना मार्ग नहीं बताएगा। ये भी समझ लीजिए। मैं इसको कैसा जानती? पवित्र आत्मा कभी कभी ये करो करके अगुवाई करता। जब पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं माने हैं, दूसरा मैटर के लिए पवित्र आत्मा क्या नहीं करेगा? बोलेगा नहीं ना, क्योंकि एक जगह में माने नहीं है, पवित्र आत्मा को शोकित कर लिए हैं, तब फिर दोबारा जाके क्या कर? तो पहले जो मैं बोला हूं उसको क्या करो? मान लो बोलता है। एक बार टाल दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये परमेश्वर से ये मक्खनबाजी कभी चलता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही होता है। इंसान है, हम लोग एक कई तर्क, इंसान है, तर्क कोई बात नहीं, माफ करना चाहिए। भैया ऐसा परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर चाहता है पहले मैं पूरा पूरा उसके आगे झुकूं, समर्पित हो जाऊं, तब वो क्या करता है? मेरे लिए रास्ता खोलेगा, बोलेगा तुम ये करो। और यहां उसका उत्तर नहीं मिला, तुरंत ये अपना रास्ता निकाल रहा है। अरे परमेश्वर थोड़े तुरंत तुरंत जवाब देगा,
हम थोड़ा अपना रास्ता निकालेंगे। उसके लिए ये भूत सिद्धि करने वाली महिला के पास ये जाता है। जिसको देश से भगा दिया, हटा दिया, उसी को ढूंढ रहा। जिसको परमेश्वर घृणित कर रहा है उसको ये ढूंढ रहा है। परमेश्वर इस बात को बहुत ही बुरा माना है। पढ़िएगा पहला इतिहास 10वां अध्याय, पहला इतिहास 10 उसका 13, पहला इतिहास 10 का 13। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। परमेश्वर इसको कितना बड़ी बात मान रहा है। आज्ञा नहीं माना, पहले तो मेरा उसका परमेश्वर का वचन को टाल दिया, लेकिन जाके एक भूत सिद्धि करने वाली महिला, यानी भूतों को रख के दुष्टात्माओं के द्वारा काम करने की बातों में जो महिला है, उसी से बातों को जानकारी करने के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर इसको क्या बोल रहा है? विश्वासघात। विश्वासघात इसी कारण परमेश्वर उसको मार दिया, लिखा है, मर गया। शाऊल के मृत्यु का कारण क्या है? विश्वासघात। विश्वासघात कैसा किया? भूत सिद्धि वाले करने वाली महिला के पास जाके शामुएल के जगाने का काम किया। उसको परमेश्वर भयंकर पाप के रूप में माना, और वहां यह भी लिखा है उसके चलते परमेश्वर क्या किया है? उसके राजगद्दी को छीनकर इसका हाथ में दे दिया। किसका हाथ में दे दिया? दाऊद के हाथ में दिया करके भी वचन है। इसलिए 14 पद में इसने यहोवा ने न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य के यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। परमेश्वर से पूछे बिना आगे बढ़ते जाने से मैं तो सोचती हूं एक दिन हमारे जीवन में पूर्ण रूप से गिरावट को ही लाएगा, गिरावट को लाएगा। तो इसलिए बेहतर अगर परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, बेहतर सब चीज के लिए एक तो पूर्ण विराम दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए, रुकिए, अपने जीवन को चेकअप करें। परमेश्वर की आवाज सुने बिना मैं किसी को आगे बढ़ने के लिए, अपना मार्ग धरने के लिए, कोई भी हो उसको मैं रोक लगाऊंगी। अपने मन से नहीं कदम उठाए। जब तक परमेश्वर वचन नहीं दिया तब तक आगे बढ़ने के लिए कदम न रखें। भैया परमेश्वर जरूर बात करता। जब मैं अपनी इच्छा को त्याग देती हूँ, पूरी रीति से काट देती हूँ, समर्पित होती हूँ, परमेश्वर स्पष्ट बोलता, तुम इस बात को ऐसा 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 करो, बोलता है। अगर पुरानी बात कुछ गलत कर दिए हैं उसके लिए माफी मांगकर हम उसकी अगुवाई मांगेंगे, परमेश्वर जरूर बोलता है, जरूर बोलता है। इसलिए आप ये मत सोचिए हमसे परमेश्वर बातचीत नहीं करता। आप जब तक परमेश्वर वचन नहीं देता तब तक वेट कीजिए, दुनिया उलट के खत्म नहीं होगी, आपका जीवन बर्बाद भी नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर नहीं बोला हो तो इसका मतलब मैं अपना मर्ज, मेरे को यही अच्छा दिखता जी, नहीं, वहां कतरा है। परमेश्वर नहीं बोल रहा मैं जा रहा हूं अपना मन का, थोड़े बोला है मेरे को, ऐसा बोलकर कृपया कदम किसी भी बात में आगे नहीं रखें। आज हम लोग को परमेश्वर चिता रहा है जीवन में कैसा कैसा उसकी अगुवाई पाना, हम उसको करें। आइए हम प्रार्थना करें।